जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास प्रार्थना करती हूँ। सुना कबूल करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए और एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर लेकर आए करके धन्यवाद प्रवेश। इस भवन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करूँ। हाँ प्रवेश। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, सभी को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करूँ। हाँ प्रवेश। जो नहीं आए, जो आ रहे हैं, उनको भी मैं आपके हाथ में। हाँ प्रवेश। जल्द से जल्द वो भी पहुँच जाए, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हाँ प्रवेश। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आने वाले समय को और हम सबको मैं आपके हाथ हाँ में प्रवेश। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती पाप अपराध हुए पिता परमेश्वर, उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर हाँ, और उनकी प्रवेश। आत्मा में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आने वाले समय को हम सबको मैं आपके हाथ में। हाँ प्रवेश। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। खड़े हो जाए। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं, 9 से 16 वचन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। आइए हम सभी आराधना में चलते हैं और प्रभु का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। कैसे सब लोग? अच्छे हैं, मैं आनंदित है। प्रभु में आनंदित हैं। यस। अब हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ इस जगह पे आपकी उपस्थिति है प्रभु यीशु। आप हमारे साथ हो प्रभु यीशु। आप हमें अगुवाई करते हो, हरदम आप संभाले रखते हो। हर एक बुराई से आप हमें बचा के रखते हो। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु उस प्यार के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उस दया के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु इस दिन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु आज तक आपने मुझे जीवित रखा प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु हर एक बुराई से बचा के रखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों को मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना करके बना। प्रभु यीशु हम सबको मैं तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। तेरे पंखों तले हम सबको छुपाए रखना प्रभु यीशु। तेरे मार्गदर्शन में हम सबको चलाना प्रभु यीशु। इस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में देती प्रभु यीशु। कलीसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, जो आए हैं, जो आने वाले हैं, जो नहीं आ सकते, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। तेरी इच्छा के अनुसार आप सबको चला। हम सबके द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हम घटे तू बड़े प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हर एक घुटना टेकेगा प्रभु, हर एक जुबान कहेगी प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू आदि और अंत है प्रभु यीशु। तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु यीशु। तू कभी न बदलने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। सर्वव्यापी, सब कुछ जानने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु सही मार्ग में तूने रखा है प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य प्रभु, सब कुछ तूने हमें दिया है प्रभु यीशु। हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु आत्मा और सच्चाई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बड़ा कार्य किया है प्रभु यीशु। सबसे प्रभु यीशु
बड़ा काम हमारे जीवन में किया है प्रभु। हमें हमारे पापों से अलग करके तेरे राज में हमें बढ़ाया है परमेश्वर। उस प्यार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। उस दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद किए कि परमेश्वर तो तीनों लोगों का स्वामी है परमेश्वर। सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु। पवित्र आत्मा तो वहाँ हम सबको परमेश्वर तेरे सामर्थ की जरूरत है। तेरे नए सामर्थ से तो हमें भर दे। हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारा आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम तेरी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रभु में आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद परमेश्वर। सच में तेरे लिए जीने के लिए परमेश्वर हमें तो तेरी ताकत से कर, तेरे सामर्थ से कर और हमें पवित्र कर परमेश्वर। तो हमारे अंतःकरण में रहता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे अंदर है, इसीलिए प्रभु हमें धो के शुद्ध कर तेरे पवित्र लहू से। तेरे योग्य हमें बना परमेश्वर, तेरे प्रार्थना के योग्य बना परमेश्वर, तेरे वचन सुनने के योग्य बना परमेश्वर, तेरे राह पे चलने के योग्य तो हमें बना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? हमें तो क्या करना है? आनंद आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं करूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं करूं, रहे उसी का ध्यान।
देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु आपने हमारे लिए बनाया है परमेश्वर प्रभु यीशु। इस दिन में परमेश्वर प्रभु हम सदा आनंद मनाए परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज की संडे सभा को परमेश्वर प्रभु आप आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु यीशु। सुबह से लेकर अब तक प्रभु आपने संभाला और शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। हम आपको प्रार्थना करते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें आपने यहाँ लेके आया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आपकी आराधना खड़ा करे या हमें करने के लिए, इसलिए आप आपको धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक बहन के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ मांगते प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु हम आशीष मांगते प्रभु। प्रभु जो आने में है प्रभु यीशु रास्ते पे परमेश्वर प्रभु उनको समय पे लेके आइए पवित्र आत्मा। आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक बहनों को आप लेके आइए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पे है परमेश्वर प्रभु, आपकी भारी अभिषेक यहाँ पे परमेश्वर प्रभु। हमारी आराधना हमारी स्तुति को आप भेंट कीजिए परमेश्वर। स्वर्गीय आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच आइए हमारी आराधना को भेंट करने के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, आप महान आप अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, आप दयालु आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आज का जो वचन आए प्रभु हमारे जीवन के लिए हो परमेश्वर प्रभु, वो हमारे जीवन में लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारे आगे का सारे समय का ताबा हम आपके हाथों में सौंपते, शुरू से लेकर अंत तक आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े हम घटे प्रभु, धन्यवाद देते। ये सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी वीर को खिलाया, कभी मुर्दों को दिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी वीर को खिलाया, कभी मुर्दों को दिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार यीशु
इसे हाँ, हमें प्रभु। मिला ना पिता परमेश्वर, एक मुश्किल से हमें उबारना, हाँ, इसके लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, पिता प्रभु। परमेश्वर। हर बात में अपने आशीष क्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जय हो पिता परमेश्वर, हाँ, आपकी प्रभु। महिमा हो, हाँ, आपका नाम प्रभु। ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो भी हमारी आज तक किया, अपना हाँ, लहू प्रभु। बहाया है, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू से हम पवित्र हुए, पाप हाँ, से प्रभु। मुक्त हुए, ऐसा मैं विश्वास हाँ, करती हूँ। प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद, आपके लहू को प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस कलिशा में आपका अभिषेक है, हाँ, इसका मैं प्रभु। विश्वास करती हाँ, हूँ पिता प्रभु। परमेश्वर। जो भी जिनकी धन्यवाद, धन्यवाद। जरूरत है उन्हें आप पूरा करना पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। और बीमार है उन्हें चंगाई देना हाँ, प्रभु प्रभु। यीशु और मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। अभी मराठी गाना गाएंगे। प्रेमाची ही पाखरे पिता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे पिता तुझी लेकरे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे दुर्गण मूर्ती चोरीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे दुर्गण मूर्ती चोरीकडे, सुवार्ता जगवितरे पिता तुझी लेकरे, सुवार्ता जगवितरे पिता तुझी लेकरे, एक पाणी खागाची त्या पाणीवर वस्ती आमची, एक पाणी खागाची त्या पाणीवर वस्ती आमची, स्वर्गात आमची घरे पिता तुझी लेकरे, स्वर्गात आमची घरे पिता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे पिता तुझी लेकरे, पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती, पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती, हृदयात हर्ष भरे पिता तुझी लेकरे, हृदयात हर्ष भरे पिता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे पिता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे पिता तुझी लेकरे, तव नामाचे गुंजन ओठी तुझ्यात करीतो आम्ही गोष्टी, तव नामाचे गुंजन ओठी तुझ्यात करीतो आम्ही गोष्टी, वेळ आम्हाला खरे पिता तुझी लेकरे, वेळ आम्हाला खरे पिता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे 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 पिता तुझी लेकरे. हालेलुया. हालेलुया। कितना अच्छा गाना है मराठी. पहिल्यांदा ऐकलं. हाँ. नाही, आमची नाही, मी पहिल्यांदा अजून एक आहे गाणं मराठी, मी म्हणते ते पण अजून इथं कधी ऐकलं नाही यूट्यूबवर, पण ते मी म्हणणार एक दिवशी आणि पास्टरनं सांगणार तर टाका तुम्ही यूट्यूबवर कसं टाकलं.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तुम महान है प्रभु यीशु, तुम महान है प्रभु यीशु। इस गाने के द्वारा प्रभु यीशु तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है प्रभु यीशु, तेरे प्यार के हम पंछी है प्रभु यीशु, तू एक ही फांदी है प्रभु यीशु, तू एक ही डाली है प्रभु यीशु, और हम उस पर बैठना चाहते हैं प्रभु यीशु, विश्वास योग्य बनना चाहते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु जहाँ कहीं जाए प्रभु यीशु तो हमारे साथ रहता है प्रभु यीशु। इधर से उधर हम कहीं भी जाए प्रभु यीशु, मगर तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। भले पास्टर चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, मगर तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे साथ हमेशा रहता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ अपने नए सामर्थ से, दुगने अभिषेक से हम भर दो प्रभु। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, हम आराधना में जा रहे हमारे साथ रहना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है।
तू प्यार का सागर है प्रभु यीशु। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। इतना प्यार तो हमसे करता है प्रभु यीशु। तू प्यार को कोई माप नहीं सकता है, कोई तोल नहीं सकता है। इतना गहरा तेरा प्यार है प्रभु यीशु। तो मनुष्य बन के इस धरती पे आया हमारे लिए प्रभु यीशु, मेरे लिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू प्यार करता है प्रभु यीशु हमसे, इसलिए तू मानव बन के इस धरती पे आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन तू जी उठा, हमारे लिए ही तू मध्यस्थी की प्रार्थना अपने दाहिने और बैठ के परमेश्वर में तू कर रहा है। उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद, उस दया के लिए मैं धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तू साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तू साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ सब एतबार करते, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ सब एतबार करते, कलाम में खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना
सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। यीशु मरा सबके पापों के कारण। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू हमें सिखाता है प्रभु, जैसा तूने हमसे प्रेम किया है हमें भी दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रेम है प्रभु, सच प्रभु, तूने हमसे प्रेम किया इसलिए प्रभु इस जगत में आया प्रभु। जो भी हमें कोई सताते हैं उनके लिए प्रभु प्रार्थना करना और माफ करना तूने हमें सिखाया है प्रभु। सच में प्रभु हम पाप में ना रहे, हम पाप में न जिए प्रभु, इसके लिए प्रभु तो वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है प्रभु। तेरे मार्ग पे हमें तू ले आता है प्रभु, तेरे सच्चाई के राह पे चलने के योग्य तू हमें बनाता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रभु में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद दाना पंचवड़ी। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश, हांगकांग, जो भी आसपास के देश है पिता परमेश्वर, उसे मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी देशों को आप संभाले रखना पिता परमेश्वर। जो भी रहते हैं उन सबको ज्ञान और बुद्धि से भर देना। जो देश चलाते हैं मंत्रियों को आपके हाथ में रखना, ताकि उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धि से हमारे देश को और सभी देशों को तरक्की की ओर ले जाए। जो भी देशों में गड़बड़ी चल रही है उसे मैं आपका वचन देकर उसे रोकती हुई कि धन्यवाद। सभी देशों को आपने शांति और सुखमय बनाया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हिंदी अंग्रेजी सभा और उनके सदस्य सब खुशी है, आनंदित है आपके राज्य में, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। परिवार को जो जरूरत थी उसको आपने पूरा किया करते हैं, उन्हें आत्मिक बनाया, इसके लिए धन्यवाद। आपके राज्य में हम सबको बढ़ाया, हिंदी और अंग्रेजी सभा को, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके परिवार को भी मैं आपके आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम यहाँ पर उपस्थित है, आपका अनुग्रह हम पर हुआ है, इसलिए धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ अगली सभा में भी हम सब साथ होंगे और आपका अभिषेक भरा हाथ हम बढ़ाएगा। हम सबको यहाँ पर अगली सभा में भी उपस्थित करना, सही समय पर ले आना। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन जो भी हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं और जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं आपके हाथ में सभी को सुरक्षित देना और सभी को आपके आत्मिक बनाना और आपके उनके सबके आत्मिक कान और आंखें खोल देना। धन्यवाद। ताकि वो आपके राज्य को समझे और आपके राज्य। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर,
जहाँ कहीं भी नहीं आत्मा है आप हाँ, जानते हो प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर उसे आप ही लाओगे। ये सब में विश्वास हाँ, करते प्रभु हैं। यीशु। आत्मा से हमारा कलीसिया बन गया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जाकी कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रमेश, हाँ, इन प्रभु सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी प्रभु दी है। यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी नहीं बल्कि आपकी उनकी जीवन में इच्छा पूर्ण हाँ, हो, ऐसा प्रभु मैं यीशु। विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। जन से जन में नौकरी मिली करके हाँ, धन्यवाद। प्रभु यीशु। सास के लिए प्रार्थना करती हूँ, हाँ, रंजना, प्रभु यीशु। तान्या, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानू, माला और मैं खुद पिता हाँ, प्रभु यीशु। हम सबको अपने स्वास्थ्य में चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु जो यीशु। बीमार थे उन्हें अपने सही किया, अच्छा किया, धन्यवाद प्रभु इसलिए यीशु। जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उससे आपने निकाला और हाँ, उन्हें प्रभु अच्छा यीशु। किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु चंगाई के यीशु। लिए प्रार्थना की करके धन्यवाद। धन्यवाद यीशु प्रभु का यीशु। सभी बहनों का और सभी अच्छे हुए ऐसा धन्यवाद। हाँ, प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ, वीना, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार। हाँ, प्रभु यीशु। जो भी हमें छुटकारे की जरूरत थी उससे हमने किया करके धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु। विश्वास करती हूँ सभी को छुटकारा मिला, हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद हर एक प्रभु छुटकारे यीशु। के लिए, हर एक तरीके के छुटकारे के लिए हाँ, प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कुणाल आणि संतोष कोण आहे? संतोष माझा जाऊ जाऊया. आणि कुणाल नन तिचा पोरगा होता ना, ती नम्रता, मला असं वाटतं. अच्छा. नया चेहरा कोई है, मेहमान कोई है, उनका स्वागत. किसी को कुछ कहना है तो आ जाइए. जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह. कुछ कहना है कहो. तो सबसे बड़ा यही कहना है कि प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद, हमें पूरे हफ्ते पूरे साल संभाले रखा और छोटा मोटा जो आता रहता है वो संभालता रहता है. और मेरी आंटी का बेटा जो था ना, मैंने बताया था कि पैरों में शुगर के कारण हाँ. पूरा खून आ रहा था, तो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया. तो मैंने फ़ोन किया था तो मैंने पूछा कैसा है, अभी ठीक है? तो बोला कि पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, थोड़ा सा अभी बाकी है, 1-2 महीना और थोड़ा लगेगा रिकवर होने में. तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अभी काम मत ये करना. गया था बॉम्बे काम के लिए, तो बोला कि उधर जाने के बाद मेरा पैर सूज गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 6 महीने का पैर में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा हड्डी नज़र आ रहा था ना, तो उसको वो कवर होने में टाइम लगता है. तो फिर बोला कि ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना कि जो कमाने खाने वाला उसके ऊपर पूरा परिवार चलता है. मैंने बोला टेंशन मत लो, प्रभु जी है देने के लिए. वक्त ऐसा आया है, वो भी ठीक हो जाएगा, गुजर जाएगा वो दिन. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आधा से ज़्यादा ठीक हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बाकी वो 2 महीना बोला डॉक्टर ने, 2 महीना तुम रेस्ट कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को, यीशु मसीह को, कि उन्होंने मेरा विनती, मेरा रिक्वेस्ट सुना. क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब जब मैंने मांगा तो पूरा हुआ. इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ. अगले हफ्ते से उनका नाम भी उधर डालेंगे, चंगाई में प्रार्थना होते रहते हैं. पास्टर आएंगे ना. हाँ, जैनी ना. और कोई किसी को दवाई देनी है, कोई वचन बांट रहा है. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ. परमेश्वर ने हफ्ता भर हमें संभाला, हमारे हर एक ज़रूरतों को, हर एक कम्युनिटी को परमेश्वर पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ. और हम एक वचन देखेंगे, वचनों से परमेश्वर ने बातें की है. नया करार में मरकुस में 11 में
मरकुस 11 में 24 देखेंगे। पढ़ो। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति करो वो तुम्हें मिल गया। हालेलुया। मतलब हम जो कुछ प्रार्थना में अगर मांगते हैं तो हमें वो क्या करना है? विश्वास करना है कि वो मिल गया है। उसके ऊपर हमें संदेह नहीं करना है कि अरे हमें अभी प्रार्थना किया है तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होएगा, परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा। नहीं, एक बार आपने प्रार्थना में बोल दिया ना कि मुझे ये चीज चाहिए तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गई। हालेलुया। और 25 में पढ़ेंगे। और जब भी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं या हम भवन में आते हैं और खड़े रह के हम प्रार्थना करते हैं तो अगर हमने किसी के विरोध या किसी के अपने मन में किसी के विरुद्ध गुस्सा रखा है या कुछ गलत किया है तो हमें क्या करना है? क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें क्षमा करना है। हालेलुया। तो जब हम किसी हमारे जो हम किसी की गुस्सा रखते हैं या कुछ गलती करते हैं तो हम उनको क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक क्या करेगा? परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा। और हम मन में गुस्सा रख के, मन में उसके विरोध कपट रख के या कुछ रख के हम प्रार्थना करते ना तो प्रार्थना हमारी कबूल नहीं हुई जाती है। हालेलुया। 26 पढ़ेंगे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है ना, जब अगर तुम क्षमा न करो और तो हम क्या होएगा? अगर हम नहीं क्षमा करेंगे तो परमेश्वर ने वचन में क्लियर कट लिखा है कि जब तक तुम नहीं क्षमा करोगे जो स्वर्गीय पिता, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता बैठा है स्वर्ग में, वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने वचन में यही लिखा है, अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम विश्वासी है तो हम प्रार्थना करते तो हमें हमारे मन में किसी के विरोध भी हमें गुस्सा या कपट नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम किसी को क्षमा, बाइबल में लिखा है ना 70 से 70 बार हमें क्षमा करना है। अगर कोई गलती करता है, कोई हमें बुरा भला कहता है, कोई हमें मारता है, पीटता है तो परमेश्वर ने कहा है कि तू क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर ने कैसा बना है? क्षमा करने वाला। क्यों? जब तक हम क्षमा करेंगे तब तक परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो हमें यही, मुझे ये वचन से पता चला कि हमें क्षमा करना है। हालेलुया। जब हम क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। जब तक हम गाया ना कि गाल को कोई मारे जो चाटा तो दूजा गाल भी आगे देना है। हालेलुया। है ना? दूसरा तो नहीं देंगे, दोनों मार के उसको मारने के तो हमें क्या करना है? क्षमा करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मैं इस वचन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। नीति वचन 22 अध्याय। अध्याय का 1 से 5 वचन सर। 21 अध्याय 22 अध्याय। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वो उनसे दूर रहता है। आमीन।
ज़्यादा धन होना ही सब कुछ नहीं होता है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो हम हमारा अच्छे कर्म से, अच्छे स्वभाव से जो लोगों की नज़र में अच्छे बनते हैं, वो ज़्यादा अधिक अच्छा होता है। इसलिए अपने स्वभाव को नम्र और सहनशीलता जैसे बनाओ, ताकि कोई कुछ भी कहे बट हमें नम्र रहना है। अपने आप को नम्र हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। पैसा सभी कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमें खुशी देता है। बट जब हम अच्छे मुकाम पर, अच्छे लोग अगर हमें अच्छा बोलेंगे तो प्रभु की महिमा होगी कि ये प्रभु का इंसान है, नम्र है और चाहने योग्य है। तो लोग हमें भी चाहेंगे और प्रभु का नाम उसमें बढ़ेगा कि ये प्रभु में जहाँ इंसान है तो ये इतना नम्र है, ये इतना अच्छा है। तो धन तो कोई नहीं बोलेगा इसके पास इतना धन है, उल्टा जलेंगे लोग कि इसके पास ये धन है ना। बट जब अपना अच्छा स्वभाव होगा तो लोग सोचने में मजबूर होंगे कि सही में प्रभु ने इसको बदल दिया है, इनका परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। करता है। धन्यवाद। तो हम तो सोने चांदी मिलकर ही बहुत खुश होते हैं कि बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे पास इतना है, मेरे बड़ा हूँ। बट वो सोने चांदी तो इधर ही रहने वाली है, बट जो हम आत्मिक ज्ञान और आत्मिक शांति जो हमें मिलती है वो स्वर्ग तक हमारे साथ रहेंगे। आमीन। आमीन। धनी और निर्धन तो प्रभु के नज़र में एक बराबर ही होते हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो जैसा भी हो। तो प्रभु सबको एक नज़र से देखता है, इसलिए हमें भी किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है कि हम बहुत बड़े हैं और इसके पास कुछ नहीं है, या मतलब उसको डाउन नहीं देखना है, हमारे बराबर ही देखना है। चाहे हम प्रभु जब नहीं भेद करता तो हम कौन होते हैं किसी के लिए भेद करने के लिए। चतुर मनुष्य तो विपत्ति को देखकर चुप जाता है, भाग जाता है। बट जो भोले लोग होते हैं उन्हीं को दंड मिल जाता है। तो कैसा है कि जो बहुत होशियार होते हैं वो तो सब कांड करके भाग जाते हैं, पर जो भोला होता है वो चाहता है बेचारा वो कुछ करे, उसकी मदद करे या कुछ भी, तो उसी को बाद में पछताना भी पड़ता है, उसी को लोग जूते भी मारते हैं, क्योंकि वो उस समय तक रहता है लोगों के साथ जब तक उसकी मदद ना हो। लेकिन लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ है और होशियार लोग तो भाग जाते हैं। इसलिए हमें वो सब होशियार नहीं बनना है, लेकिन हर सोच समझ के किस चीज़ में हमें होशियारी करनी है और किस चीज़ में नहीं करनी है। अच्छे कामों के लिए होशियारी करो, बुरे कामों के लिए नहीं करो, है ना। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल महिमा और जीवन होता है। जब हम यहोवा के भय से, प्रभु के भय से रहते हैं तो अपने आप प्रभु हमें धन से और हर एक सुख से सुख देता है, चाहे आज नहीं तो कल, बट वो हमें ज़रूर मिलता है, ऐसा विश्वास करते हैं। जीवन सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और वो हमारे मन को जानता है। इसके लिए भय से और नम्रता से हमारा जीवन बिताने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे ही रहते हैं। जो लोग टेढ़े होते हैं, मुंह पे पीछे जो भी करते हैं या हमेशा अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, जो जैसा अपने को चाहिए वैसा उसको मोड़ तोड़ के लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो उनका जीवन भले आप ठीक है, बट कभी ना कभी उन्हें उसी फंदे में पड़ना पड़ता है। इसीलिए किसी के लिए भी कोई फंदे न बनाओ, जितना हो सके हम जो भी है मुंह पे बोलो, ख़त्म करो, फंदे मत बनाते रहो पीछे से एक दूसरे के लिए, कोई रिलेशन किसी के खराब ना हो, ऐसा मैं इस वचन से सीख रही हूँ और मैं अपने आप को भी वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वो उनसे दूर है। जो अपने आप को बचाना चाहता है हर पापों से, हर इस बुराइयों से, वो इन सब टेढ़े मार्गों में नहीं चलेगा। हो सकेगा जितना कोशिश करेगा कि बचे रहे मार्ग में से, टेढ़े हुए मेढ़े। तो ये वचन के अनुसार हमें मुझे यही समझ में आ रहा है कि हम इंसान हैं, जरूर गलतियां होती है, बट उस गलतियों में से कुछ सीख के उसमें से उभर के प्रभु के वचन पे, प्रभु के मार्ग पे चलना है। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।
इस सुंदर समय के लिए ऐसा अर्पण को निकाला है प्रभु। Yes, सबके Lord. हाथों को देखा है प्रभु। Yes, जिन्होंने Lord. दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु तू आशीष देने वाला परमेश्वर है Amen, प्रभु। Lord. तेरे आकाश की चरों के खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। Yes, Lord. देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। Yes, yes. धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन, धन्यवाद। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? प्रभु में आनंदित है। नए साल में कौन सा सप्ताह चल रहा है आज? तीसरा। तीसरा। सब आनंदित है। Yes. पहले हफ्ते में क्या सुना था? विश्वास। दूसरे हफ्ते में क्या सुना? उपवास. हाँ, उपवास के बारे में. उपवास और प्रार्थना। तो उपवास और प्रार्थना, विश्वास। उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए, तो ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? Yes. प्रभु पे हम निर्भर रहते हैं। सिर्फ नहीं क्या बोलते हम, हमारे काम होते नहीं है, हम कितनी प्रार्थना करते हैं, मगर हम प्रभु को कितना टाइम देते हैं। हम देखते हैं ना यूट्यूब पे बड़े बड़े पास्टरों के यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है, लाखों लोग आते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे कलीसिया में लोग ही नहीं है, क्यों नहीं आते हैं? इसका मतलब है कि हम कितना समय प्रभु को देते हैं। हम जितना ज्यादा प्रभु को समय देंगे उतनी जानकारी प्रभु हमें देगा। हम थोड़ा समय देंगे प्रभु को तो थोड़ी ही जानकारी प्रभु हमें प्रदान करेगा, है ना? जितना वक्त प्रभु को हम देंगे उतना। उस दिन एक वचन दिखाया था ना कि हम ऊपर जो भी फेंकेंगे वही नीचे आता है। जितनी प्रार्थना हम प्रभु के लिए करेंगे उतना आशीष प्रभु हमें देगा। जितने सच्चाई से उसके मार्ग पे हम चलेंगे उतनी हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। तो हमारा जीवन का मकसद यही है कि हम विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और जित हो सके उपवास करें। जरूरी नहीं है कि पूरा बिना खाए उपवास करना है। जैसे भी दवाई गोली खानी है तो सुबह का हम नाश्ता कर सकते हैं, दिन का एक टाइम का हम खाना नहीं खाएं या रात का एक टाइम नहीं खाएं, वो भी एक उपवास माना जाता है। ऐसा नहीं कि तीनों टाइम भूखा रहेंगे, पूरा हफ्ता भूखा रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु हमारे विश्वास को देखता है। थोड़े थोड़े से शुरू करना है हमें। हम जब नए नए प्रभु में आए ना, मेरा पति बाइबल बिल्कुल पढ़ा लिखा था ही नहीं हो, मगर एक एक महीना उपवास प्रार्थना, सिर्फ रात को खाना खाता था, सारा दिन उपवास उपवास उपवास। और चर्च हमारे घर के सामने ही था, बाइबल लेके जाता था, उपवास प्रार्थना उपवास प्रार्थना। बाद में उसका मुंह जबानी बाइबल याद हो गया था, मुंह जबानी ये बड़ा बाइबल। हम वचन बोलेंगे तो तुरंत बोलता था इधर इधर है। उसका विश्वास था, उसके विश्वास को प्रभु ने देखा, मुंह जबानी उसको याद हो गया था। अभी इंडिया में कभी जाए हमारे पास्टरों को पूरा मिले तो बताएंगे कि सचमुच रम्या का बाइबल पूरा जबान। उसका नाम रमेश था मगर रम्या करके बुलाते थे उसको। इंडिया में हर नाम को और अन्य भाषा का दान, और हमेशा प्रार्थना में रहता था। और पढ़ा लिखा नहीं था मगर सेवकाई करता था, हाउस चर्च चलाता था, गांव गांव में जाता था सेवकाई करने के लिए। तभी नए नए लोग सुसमाचार सुनाने बहुत जाते थे ना, वैसे सब जगह जाता था। और वचन भी संडे सर्विस के देने के लिए खड़ा होता था। यानी कि प्रभु हमारा विश्वास को देखता है। हम कितने पढ़े लिखे वो नहीं देखता है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने नहीं आता है बोल के वहाँ बैठ बैठ के कुर्सियाँ गर्म नहीं करने का है। हमें प्रभु में आगे हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। मेरे पति के अंदर चाहत थी, इसलिए वो बाइबल मुंह जबानी याद किया उसने। अभी वो प्रभु के पास है, मैं जाऊंगी, वो बोला उसको। उस दिन बर्थडे को भी बोला मैं, रुक आ रही हूँ जल्दी। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रभु के निकट हमें आना है तो हमारा विश्वास एक मजबूत होना चाहिए और प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, रोज की प्रार्थना। और उपवास ऐसा है कि प्रभु के एकदम दिल के करीब हमें ले जाता है और हमें गहराई की बातें समझाता है वो। जब हम उपवास में रहते हैं, ऐसा कभी कभी ऐसा भी उपवास होता है ना कि हम सारी चीज खाए, एक चीज हम छोड़ सकते हैं कि प्रभु तेरे लिए हम एक चीज नहीं खा रहे हैं, इतने इतने दिनों तक हम ये चीज नहीं खा रहे, वो भी एक उपवास होता है। यानी कि प्रभु बोलता नहीं कि ऐसे तुम बिना खाए पिए मेरे लिए रहो, तुम अपने सहन शक्ति से उपवास रखो कि
दिन का एक टाइम का हम भोजन छोड़ेंगे, 2 टाइम का छोड़ेंगे, 1 टाइम का रात को खाएंगे, ऐसा भी रख सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि प्रार्थना किया प्रभु अभी भूख लग रहा है, अभी मैं खाती हूँ, अभी दिन का बोला है तो हमें दिन का ही छोड़ना है, रात का बोला है तो रात का ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कि प्रभु अभी मैं रात को भूख लगी, अभी मैं खा रही हूँ, फिर कल सुबह नहीं खाऊंगी। हाँ, एक टाइम बोला है ना, तुम्हें एक टाइम तो एडजस्ट करा प्रभु, ऐसे फिर वो हमारा उपास नहीं होगा, प्रभु को हम ठकाते हैं प्रभु। तो कहने का मतलब है कि प्रभु हमें देखता है, जांचता है, परखता है, हर बातों में हम कहाँ पे कमजोर है वो हमें वचन के द्वारा दिखाता है। तो हमें अब हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, महान परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तू तेरी ताकत से, सामर्थ से, तेरी बुद्धि से, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे प्रभु, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। मैं मेरी बोली ना बोलूं प्रभु, मगर तू मेरे साथ, पवित्र आत्मा तुम्हारा मुझे मार्गदर्शन दे नए सामर्थ से। हाँ, हम सबके आत्मिक कानों को खोल, पवित्र आत्मा तू हमें मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। इस वचन को सुनने वाले ने सिर्फ तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले तुम्हें बना दो। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को तो आशीष कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरे नए सामर्थ से तूने मुझे भर दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगा, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 139। कुठला वचन? 23 और 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। 24। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन, आमीन। प्रभु कहता है, ये दावीद राजा का भजन संहिता है। दावीद राजा परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। जांच कर यानी कि वो बोलता है परमेश्वर, तू मुझे जांच कर जान ले। हमें भी प्रभु से बोलना है कि प्रभु हम तेरे प्रार्थना में आते नहीं हैं, हम उपवास कर नहीं पाते हैं, तो हमें जांच कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, तो हमें परख हमारी कहाँ पे कमजोरी है, और उसमें से हमें तू निकाल, तेरे योग्य बना, तेरे राज में बढ़ने के लिए बना। तो हमें परमेश्वर के पास मांगना है। हम अपने आप से कभी नहीं बदल सकते, हमारा स्वभाव हम अपने आप से कभी नहीं बदल सकते। हमें प्रभु के हाथ में देना है हमारे स्वभाव को। जैसे हमारे ज़रूरतों को हम प्रभु के हाथ में देते, वैसे हमारे स्वभाव को भी। मेरा स्वभाव तो गंदे में गंदा था ना, कितना बुरा, बहुत बुराई से प्रभु ने मुझे निकाला है, बहुत गंदगी से प्रभु ने मुझे निकाला है। मेरे जैसा इस कलिशा में बैठे हुआ कोई भी बदमाश नहीं है, मगर प्रभु ने उसमें से मुझे निकाला और यहाँ पे खड़ा किया है। मैंने जांचने को दिया प्रभु को, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान सब प्रभु के हाथ में दिया मैंने। तो प्रभु हमें जांचता है, जैसे दावीद राजा ने बोला है, मेरे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। जांच कर जान ले यानी कि परख मेरे अंदर से क्या है, बुराई है, तेरे विरोध में क्या है मेरे अंदर, तू मुझे परख और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यानी कि परमेश्वर का इस धरती को खत्म करने का अंत कभी भी आ सकता है, या हमारा अंत कभी भी आ सकता है। तो उस अंत आने से पहले मुझे परख, उस बुराई से मुझे निकाल, तेरे राह पे मुझे चला, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो मुझे बुराई से निकाल सकता है, तेरे राह पे चला सकता है, तेरे मार्ग पे टिके रहने के लिए तू तेरा सामर्थ्य दे सकता है। सिर्फ एक ही मात्र परमेश्वर है जो जीवित है और स्वर्ग में विराजमान है और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तुम्हारे अंदर कमी घटी है, जो भी तुम्हें ज़रूरत है, तो बाइबल में जाओ और
सीखो, समझो, पढ़ो। पढ़ने के लिए नहीं आता है तो अभी आजकल यूट्यूब में भी सुसमाचार बताया जाता है, वॉइस मैसेज जैसे आता है ना, ऑडियो, वो भी है। रोज के रोज भी हमें वचन सुनना है, पढ़ना है, वचन के समझना है, तो ऑडियो बाइबल भी है आजकल, सब है। जैसे मोबाइल में गूगल में सर्च करेंगे सब कुछ आ जाता है रोज का रोज। और वो हम नहीं सुनते तो हमें बता भी देता है कि तुम्हें ये देखना है। जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, रोज का रोज वो नोटिफिकेशन भी हमें देता है गूगल। तो पहले तो मेरे पति के टाइम पे तो गूगल कुछ नहीं था, सिर्फ बाइबल था। और वो बाइबल उसको एक ख्वाहिश थी कि मैं प्रभु में बढ़ूं, तो उसको ख्वाहिश को परमेश्वर ने पूरा किया। अगर वो ख्वाहिश नहीं रखता कि मुझे बढ़ना है, सिर्फ बाइबल लेके ऐसे ऐसे घूमता, तो क्या होता, उसको कुछ भी नहीं आता, पढ़ने के लिए नहीं आता। मगर वो बाइबल लेके जाता था, खोलता था और पढ़ने की कोशिश करता था, तो पढ़ा भी हो। जैसे इसको भी बाइबल पढ़ने के लिए नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो परमेश्वर ने उसको कहाँ खड़ा किया है, कैसे बोलता है प्रभु उसके साथ। ये प्रभु का काम है। अब जब प्रभु पे हम निर्भर होते हैं, परमेश्वर की सच्चाई जानने की हम ख्वाहिश रखते हैं, तो असंभव को संभव वो जीवन में हमारे प्रभु करता है कि नहीं। मेरा पति तो देखा नहीं तुमने, मगर इसको देखो उधार, पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल नहीं गई, मगर पढ़ लेती पर जोड़ के पढ़ लेती। हाँ, वो कुछ फायदा नहीं उसका। लेकिन पढ़ाई में उस टाइम पे वो कितना पढ़ी है, तो उसके भाई बहनों को देख रेख कर देते हो, कभी स्कूल गई है कभी गई नहीं, उसको ही पता है, भगवान को पता है। मगर प्रभु ने उसको ज्ञान और बुद्धि से भरा, क्योंकि उसकी चाहत है कि प्रभु के राज में मैं बढ़ूं, प्रभु के लिए मैं कुछ करूं। हमारे अंदर वो आग लगी होनी चाहिए, जो पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं के ऊपर उतारी थी, वो आग हमारे अंदर चाहिए। अगर वो हमारे अंदर आग नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगड़म तगड़म वचन भी पढ़ेंगे, अगड़म तगड़म वचन भी बताएंगे, ऐसा होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो प्रभु हमारे से बात नहीं करता है। इसलिए हमें हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के राज में उसने हमें चुना है, उसके राज में हमें बढ़ना है। हमारे अंदर प्रार्थना होनी चाहिए और हो सके उपवास करना है। ऐसा जबरदस्ती नहीं है, अभी मैंने बोला है तो उपवास करना ही है, रंजना ने बोला है ना हमें उपवास करना है, ऐसा नहीं है। मगर हमें लगता है कि हमें प्रभु के और करीब जाना है, प्रभु का आशीष हमें और पाना है, प्रभु के राज में हमें और बढ़ना है, तो हम कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमें वचन के द्वारा ही सिखाता है कि किसी की कोई जरूरत है। अभी कोई सोचता है ना मैं उपवास करूं, मगर कैसा करूं, खंडोबा के नाम से करो कि लक्ष्मी के नाम से करो, ऐसा होता है ना। मगर लक्ष्मी के नाम से नहीं, तो ऐसा कभी कभी होता है ना, तो हम उपवास रख सकते हैं प्रभु को बोल के कि हमें, और वो भी दिखाना नहीं कि हमने उपवास रखा है या कुछ। मैं तो उपवास रखा हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को। मैं बहुत बार मैं बोली ना प्रभु मेरे फिगर की ध्यान रखता है, इसीलिए वो चुपचाप मेरे को उपवास रखने को बोलता है, और मैं उपवास रखती हूँ, और उपवास के द्वारा ही प्रभु मुझे से कार्य करवाता है अपने। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, दावीद राजा ने कहा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है कि प्रभु मुझे तो तेरे राज में बढ़ना है, सचमुच बढ़ना है, मगर तू मुझे राह दिखा, मैं कैसे उपवास करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, तेरे विश्वास में मैं कैसे आगे बढ़ूं। क्योंकि कभी भी हमारे जीवन का अंत होगा, कभी भी, यानी कि जीवन धरती पे आना भी हमारे हाथ में नहीं है और जाना भी हमारे हाथ में नहीं है। इस बीच में हमें प्रभु के कार्य को हमारे हाथों से बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, वो जीवन की ज्योति है, वो ज्योति हमारे अंदर है ना। तो दूसरा वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 8वां अध्याय, बारह वचन क्या कहता है, नहीं सॉरी, यूहन्ना का 8वां अध्याय, यूहन्ना का ही बोला ना मैंने, हाँ मैं बोली मत्ती का बोला, 8:12।
यीशु ने हाँ यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रभु के राज में आने के लिए प्रभु ने क्या कहा है, मैं जीवन की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया, तब से हम उजाले में चलने का हमें पता चला। हमें पता ही नहीं था कि हम बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए तभी हमें लगा कि मैं दारू का धंधा करती थी, तभी मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बहुत बुरा कर रही हूँ। जब प्रभु मेरे जीवन में आया तभी मुझे लगा कि मेरा पति शराब पीता है तो मुझे कितना दुख होता है। तो मैं शराब जब बांटने जाती हूँ, कितने सारे लोग पीते हैं तो उनके घर में भी ऐसा ही होता होगा। जब प्रभु मेरे जीवन में आया तभी मुझे ऐसा लगा। नहीं तो मैं दारू का धंधा करती थी, कमाती थी, रोज के पैसे इतने सारे, ऐसा बहुत खुश हो जाती थी। ज्यादा ऑर्डर आया तो मैं बोलती थी आज मेरे को इतना ऑर्डर आया है। मगर आज मैंने इतने लोगों का घर बर्बाद किया है, वो तो प्रभु मेरे जीवन में आया तभी मुझे पता चला। नहीं तो मैं तो गर्व से बोलती थी इतना ऑर्डर आया है, मेरे इतने ग्राहक है, मेरा इतना माल जाता है, मैं इतना पुलिसों में हफ्ता बांटती हूँ। मुझे ऐसा गर्व होता था कि मैं कितनी बड़ी पागल थी। प्रभु मेरे जीवन में आया तभी मुझे पता चला, उसके पहले मुझे पता नहीं चला। मैं घमंड से पाप से मैं चलती थी, मगर मैं बुरा कर रही हूँ। जब प्रभु मेरे जीवन में आया तभी मुझे पता चला कि मैं बुराई के मार्ग पे कितने सालों से मैं चल रही थी। प्रभु ने मुझे वहाँ पे रुकाया और मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। 91 से मैं प्रभु में आई हूँ। प्रभु मुझे आज तक समझा रहा है, सिखा रहा है, उसके राज में बढ़ा ही रहा है और नम्र भी कर रहा है। नम्र में तो अभी भी तक भी नहीं हूँ, अड़ियल हूँ, मगर प्रभु मुझे रोज भी बनाता है। मैं रोज भी मेरा जीवन प्रभु को बोलती, जो भी मेरे अंदर बुराई है वो सब निकाल, तेरे राज के लिए मुझे तू बना, तेरे जैसा बना, तेरे इच्छा के अनुसार बना, तेरे लिए बना। मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। जो भी जीवन है, जैसे प्रभु में आई मैं तब से बोलती हूँ तेरे लिए मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे पाप और बुराई का और सच्चाई का मार्ग उसी ने मुझे दिखाया। बुराई के मार्ग पे मैं चलती थी, बहुत पाप हो गया, तभी प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया और मुझे पता चला कि मैं कितना बुरा कर रही हूँ। तो जब यीशु ने फिर से लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, उसकी ज्योति जब मेरे जीवन में आई तभी मैं अंधकार में से बाहर निकली और प्रभु के राज में बढ़ने की कोशिश की और वो कोशिश को कायम प्रभु ने रखा और मेरे को आज तक यहाँ पे रखा है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, समझ लो एक मोबाइल को हमें चार्जिंग करना है, वो मोबाइल हमने हाथ में लिया है, चार्जिंग की वायर भी उधर लगाई और रख दिया और वो उधर भी चार्जिंग की वायर को हमने लगा दिया है। चार्जिंग होगा क्या? जब तक हम उस स्विच ऑन नहीं करते हैं तब तक वो चार्जिंग का वायर उधर लगाया हुआ भी बेकाम है, उसमें मोबाइल में लगाया हुआ भी बेकाम है ना। प्रभु का वचन हमारे पास है, मगर हम उसको हमारे जीवन में कितना लागू करते हैं। हम बड़े बड़े पास्टरों को देखते हैं ना कि कितने कितने वो चमत्कार करते हैं, वो प्रभु के लिए टाइम बिताते हैं तभी उनके जीवन में चमत्कार करते हैं ना। इसके पास भी वही प्रभु है, इसके पास भी वही प्रभु है, मेरे पास भी वही प्रभु है, पास्टर आशीष के पास भी वही प्रभु यीशु है। पास्टर तो आते जाते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, मगर जो प्रभु है वो परमेश्वर वो एक ही है। एक ही परमेश्वर है सबके पास। अगर देखो, अगर हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं, है ना, अपने जीवन को आशीषित पाने के लिए उसको पैसे खर्च करते हैं, तो उस पैसे हमने कमाने के लिए कितने घंटे दिए। अगर वो घंटे हम परमेश्वर को देते तो ये पैसे हमें उस पास्टर को देने नहीं पड़ते। समझ में आता है कि हम आशीष पाना चाहते कि पैसे के द्वारा, मगर प्रभु चाहता है कि तुम खाली हाथ मेरे पास आओ, अपने टूटे हुए मन से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें भर दूंगा। क्योंकि उसने हमें दिया है सब कुछ, हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिए है, 4 पैसे कमाने की ताकत दी है, काम भी दिए है, सब कुछ दिया है उसने, मगर हमें आशीष पाने के लिए उसी के पास हमें जाना है। कोई मनुष्य हमें क्या देगा? आज देगा, कल बोल के बताएगा कि इसके लिए तेरे लिए मैंने क्या किया, तेरे लिए मैंने कितना किया, मगर प्रभु हमें कभी बताने वाला नहीं कि मैंने तेरे लिए क्या किया। हम ही बोलते जाएंगे प्रभु को कि तूने हमारे लिए कितना सहा, तूने हमारे लिए सब कुछ किया, तू इस धरती पे आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया,
हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। अगर प्रभु यीशु मारा गया में से जी नहीं उठता तो अधोलोक के लोग जो है उनको सुसमाचार नहीं मिलता। जो प्रभु में मरे हैं उनका भी तो उद्धार होना जरूरी था। इसीलिए प्रभु 3 दिन कब्र में थे तो ऐसे ही सोए हुए नहीं थे, वो अधोलोक में गए थे उन लोगों का सुसमाचार देखने के लिए कि वो अधोलोक में मरे हुए लोग हैं उनको भी आत्मा में जिलाना। 3 दिन काम वो ही कर रहे थे प्रभु। जो उनको कब्र में गाड़ा गया था, 3 दिन प्रभु वहाँ पे नहीं थे, अधोलोक में गए थे। वो जो हमारे से पहले प्रभु यीशु के पहले जो मरे लोग, विश्वास में मरे, परमेश्वर को जानने वाले लोग जो मरे थे उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु अधोलोक में गए थे। और वहाँ से उनको छुड़ाने के बाद तीसरे दिन फिर जी उठे और हम सबको दिखाई दे। जैसे इजराइल में 40 दिन तक प्रभु यीशु सबको दिखाई दे रहे थे। तो प्रभु यीशु ऐसे हमारे लिए नहीं आए, कुछ कारण के लिए आए। ऐसा उनको लगता है कि मेरे बच्चे पूरी तरह से मेरे पे निर्भर हो, यानी कि कोई मनुष्य के ऊपर ना निर्भर हो। अगर मनुष्य पे निर्भर होते हैं तो हम प्रभु को ऐसा बोले कि हमारे जीवन में उसका कार्य कुछ नहीं है। हम सोचते कि सब कुछ लोग करते हैं तो फिर प्रभु की क्या जरूरत है, मगर हमें सबसे ज्यादा प्रभु की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाना है तो प्रभु के पास हमें जाना है। प्रभु के सिवा हमारे साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं। बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, संकट में, परेशानी में, जो भी है हमें प्रभु को बताना है। प्रभु के पास ही हमें जाना है। प्रभु के सिवा मुझे तो भाई जैसे प्रभु मुझे मिला है तब से मैं किसी पे भी निर्भर नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने सब पे निर्भर होके देखा है। मेरा पति, हम लोग छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, रोज झगड़ा करके घर से निकालता था, दारू पी के दूसरे के घर में हम रहते थे, सुबह उठ के फिर से आते थे। बहुत सारी प्रार्थनाएं की मैंने, बहुत सारे क्या क्या नहीं किए, वो सब अलग बात है, मगर कहीं से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जब मैं प्रभु के पास आई तब से सारी बातें सब आसान होती गई। और प्रभु में हम आने के बाद में भी दारू का धंधा छोड़ दिया। हमारे पास खाने का चलन कुछ नहीं है, दारू का धंधा छोड़ दिया तो कुछ चलन है ही नहीं। मेरे पति के पास लाइसेंस बैच था मगर कोई रिक्शा दे ही नहीं रहा था, ऐसे रहते थे। मगर वहाँ पे ट्रस्ट चलता है जो नन लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का। वहाँ पे राजमा देते थे, दूध पाउडर देते थे और गेहूं का वो नहीं पिसा हुआ रहता है, गव्हाचा दलिया, वो देते थे। तो हम लोग इतने खुश थे प्रभु में कि हम खाना, दाल, चावल, रोटी भी भूल गए थे, क्योंकि इतनी खुशी हमारे अंदर थी कि सारे पापों से प्रभु ने हमें बचाया है। मेरे 3 बच्चे भी थे, प्रफुल्ल भी, प्रभाती और प्रणाली भी, मेरा पति और मैं, हम 5 लोग भी कभी भूखे नहीं रहे। वो राजमा बॉईल करके हम खुश से खाते थे और दूध पाउडर देते थे, उसकी चाय बनाते थे और हम इतने खुश थे कि वो दलिया बना के भी हम खाते थे, ऐसे खुश थे, मगर भूखे कभी नहीं सोए। जैसे इजरायली लोगों को इजराइल से निकालने के बाद, वो फारो राजा के चंगुल से निकालने के बाद में 40 कितने सालों तक वो लोगों को मानना परमेश्वर देता था, कभी भूखे नहीं सोए। अब मानना में क्या चीज थी वो प्रभु को पता है। वैसे वो मानना प्रभु हमें फ्री में देता था, दूध पाउडर चाय के लिए, राजमा खाने के लिए, दलिया नाश्ते के लिए, मगर भूखा नहीं रखा उसने हमें। क्योंकि अगर हम दारू का धंधा छोड़ दिए, कुछ भी है, 5 लोगों को खाने का कैसे इंतजाम हम कर सकते हैं? दूसरे दिन हम क्या उठ के खाएंगे? मगर प्रभु हमें सब चीजें देता था और हम खुश होके खाते थे। अगर प्रभु हमारे अंदर नहीं होता तो बार बार बोलते थे ना, अरे काय देवा तुझं सगळं तुझ्यासाठी दारू धंदा सोडला नाही, राजमा खायची वेळ आहे। अगर ऐसे हम कुड़कुड़ाते रहते तो आज यहाँ पे नहीं होते, सचमुच नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है, उसकी खुशी में जब हम खुश रहते हैं तभी वो हमें आगे बढ़ाता है। तो फिर बाद में दारू का धंधा छोड़ दिया, अभी क्या करेंगे। फिर 4-5 महीने से बीत गए राजमा और वो खा के। फिर बाद में एक घर काम मिला, कपड़ा बर्तन का। फिर दूसरा काम मिला, तभी 250 रुपया था 1 महीने का एक घर काम के लिए। फिर दूसरा मिला, वो 500 रुपया हो गया। फिर हॉस्पिटल का काम मिला, 200 रुपये मिलता था। 700 रुपये में हम लोग 5 लोग खाते थे।
हम 5 लोग खाते थे। उन लोगों का कूपन है ना, वो कूपन में एक जन के घर के लिए थोड़ा ही मिलता था। जो लोग नहीं लेते हैं ना, उनके कूपन हम जमा करके हमारे लिए लेते थे। यानी कि प्रभु ने कोई ना कोई मार्ग हमें रखा ताकि हम पेट भरे। फिर 700 रुपए में हम अपना घर चलाते थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके 700 रुपए में मेरे को मिलते थे, तो 700 रुपए में भी मैं क्या करती थी, प्रभु का 70 रुपया दशमांश निकालती थी। 70 रुपया दशमांश निकालती थी। 10वां हिस्सा जो प्रभु का है वो 70 रुपए निकालती थी। और एक 10 रुपया किस लिए कि एक्स्ट्रा प्रभु मुझे और आशीष दे। 10वां हिस्सा प्रभु का जो 700 रुपए में 70 रुपए पे प्रभु का हक है, उस पे मेरा हक नहीं है। मगर जो 10 रुपए में डालती थी ना, उस पे मेरा हक है। वो प्रभु मुझे उसका आशीष देगा ही देगा। आज से आप भी मैं 7 से 70 क्या 77 गुना में प्रभु के लिए दे प्रभु को निकालती हूँ हिस्सा और लोगों में बांटती हूँ। मैं अमाउंट में नहीं बताऊंगी, मगर 7 से 77 गुना में प्रभु के लिए अभी देती हूँ। प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया। जब मैंने प्रभु के राज में बोया, तभी उसकी फल आज मैं काट रही हूँ, उसकी फसल आज मैं काट रही हूँ। अगर मैं देती नहीं, हाँ मेरा है मुझे नहीं देना है, ऐसा ही करके बैठती थी, तो उतने में प्रभु रखता था मेरे को, ऐसा नहीं देता था। अभी तुम लोग जो इतने हो, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। अगर मैं प्रभु को मेरा जीवन नहीं देती थी, जैसे वो जानकर जांच ले, ऐसा नहीं बोलती थी मैं प्रभु को, मेरे अंदर से पापों को निकालने की प्रभु को आज्ञा मैं नहीं देती थी, तो मेरे जीवन में पाप भरा रहता था और मैं घमंड से भरी थी। जेल जाके आने के बाद में तो कितना घमंड आ गया था मेरे को, मैं अपने आप को डॉन समझ रही थी। मगर कहाँ पता था कि मैं गलत कर रही हूँ। जब प्रभु मेरे जीवन में आया, तभी दारू का धंधा, नहीं कि जेल में जाके आने के बाद में वापस लाइन शुरू कर दी। वापस अत्तर रोड के बड़े जेल में थी, बॉम्बे के अत्तर रोड के बड़े जेल में थी। 2 दिन में वसई के लॉकअप में थी, बड़े जेल में थी, एकदम जाना माना है। लेकिन भारत के नक्शे में आता है वो जेल, इतने बड़े जेल में थी। हाँ, मगर तभी भले बुरे का ज्ञान ही नहीं था ना मेरे को। बॉम्बे में कहाँ जेल है क्या? इतना बड़ा जेल है, मगर डाल के देंगे। उधर ही सामने सेंट इग्निशियस चर्च है, वही हमारा चर्च है, पहले से जाते थे। मगर मैं ये बोलती हूँ कि जब प्रभु मेरे जीवन में आया, तो प्रभु ने मेरे अंदर से 5 हफ्ते में दारू का धंधा छुड़वाया। 5 हफ्ते में, 5 हफ्ते के बाद ही हम लोगों को खाने पीने की ऐसी कमी आ गई। मगर हम लोगों ने डटे रहे, प्रभु तू मुझे देगा। इतने लोगों को तू दिया है, क्या 2 मछली 5 रोटी, में बार बार भूल जाती हूँ, 5 रोटी 2 मछली बोल देती हूँ। तो वो वचन हमने सुना था ना, तो वो तू सबको खिलाता है, हमें भी खिलाएगा। ये दिया है ना, हम ये भी खुशी से खाएंगे, क्यों नहीं, सब खाएंगे। और फिर छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, ठंड के कपड़े नहीं थे हमारे पास, तो हम 10-10, 15-15 दिन का कॉन्फ्रेंस रहता था। सुबह उठ के जाना प्रार्थना के लिए और रात को आना। बस आती थी, चर्च से हम जाते थे तीनों बच्चों को लेके। तो हमारे बच्चों को ठंड में कपड़े नहीं बोल के लोग कपड़े भी लाके हमारे बच्चों को देते थे, अच्छे अच्छे कपड़े भी। और हमने वापरने के बाद में वो कपड़े, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमने दूसरों को दिए। यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े। फिर बाद में धीरे धीरे करके बाहर गाँव से भी चीजें आने लगी। अगर हम निर्भर नहीं होते तो ये चीजें हमारे लिए नहीं आती थी। प्रभु हमारे लिए सारी सुविधाएं करता था। जब हमारा जीवन हमने प्रभु को दे दिया, प्रभु पे निर्भर रहने लगे, तो वो सारी आशीषें हमारे अंदर आती रही। तो जगत की ज्योति हमारे अंदर आई, तो हमारे अंदर से अंधकार अपने आप निकल गया। अगर वो ज्योति को हम अपनाते नहीं, तो हमारे जीवन में उजाला नहीं होता। और इस उजाले में आज मेरा जीवन व्यतीत मैं नहीं करती। इसलिए हमारा जीवन जो है प्रभु को जांचने देना है, परखने देना है, उसके अंदर से हमें अपने आप को निकालना है। और परमेश्वर की जो ज्योति है हमारे अंदर लेनी है, उस ज्योति के अनुसार हमें उजाले के जीवन में हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है। उजाले के अंदर जीवन व्यतीत करना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, जो शुरू में हमने वचन सीखा है वही है। और हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। वचन और प्रार्थना ये जीवन का हमारा सबसे
बहुमूल्य परमेश्वर को तोहफा है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, और हम प्रार्थना करते हैं तो उसके करीब जाते हैं और वो हमारे करीब रहता है, और हमारे यानी कि अच्छी अच्छी बातें, जो छुपी हुई बातें हैं वो हमें सिखाता है, और हमारे अंदर से हर एक धीरे धीरे करके एक एक गुनाह, एक एक पाप, जो गलत, जो प्रभु के विरोध में है हमारे अंदर से, वो निकलते जाता है, और हम और प्रभु के करीब हो जाते हैं, और प्रभु हमें सारी बातों से बाहर निकाल के, हमारे जीवन से अंधकार निकाल के हमारे जीवन में उजाला आएगा, और उजाले के बच्चे हम कहलाएंगे। उजाले के बच्चे का मतलब है जगत से अलग। जगत में जो भी कुछ है वो हम नहीं करते हैं ना, सब बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है, अपने मार्ग पे चलने के लिए हमें आशीषित करता है। तो हमारा जीवन क्या है? प्रभु के राज में बढ़ना, प्रभु के संगति में बढ़ना, और जो परमेश्वर हमें आशीष देता है वो आशीष को हमें संभाल के रखना है। यानी कि छोटी चीजें भी हमारे जीवन में प्रभु ने कितनी सारी की होगी ना। जैसे हम प्रभु में आए हैं तब से हमारे अंदर प्रभु ने कितनी सारी बातें की होंगी। मेरे तो जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा काम ये किया है कि मेरे को दारू के धंधे से छुटकारा किया, और उसके मार्ग पे उसने चलाया, और प्रभु की सेवकाई में बढ़ाते गया। मेरे सारे बच्चे भी प्रभु में हैं, मेरा परिवार, मेरा पति भी प्रभु में था। मैं बोली ना, बाइबल पढ़ता था, सब बाइबल को मुझे जवानी याद था। विश्वासु, मेरा बड़ा बेटा भी विश्वासु, जब मैं मरूंगी तो उनको देखूंगी जाके। इतना मेरे में विश्वास है कि मैं उन दोनों को जरूर मिलूंगी। तो ये आनंद जीवन की ज्योति किसके द्वारा है? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जब हम प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर होते हैं तो ये आशीष हमें अपने आप फ्री में प्रभु हमें देता है। तो हमें क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, और हो सके उपवास, यानी कि जरूरी नहीं कि उपवास मैंने बोला है तो करना है, मगर अपने दिल से अपने जरूरतों के लिए हमें प्रभु में बढ़ना है। इसलिए या कुछ हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर है, या जो भी कुछ है उनके लिए हमें कुछ मांगना है, या बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए कुछ मांगना है, तो उपवास प्रार्थना से बढ़कर कोई हथियार नहीं हमारे लिए कि हमें हमारे बच्चों को हमें आशीष मिलने के लिए, हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आशीष मिलने के लिए हमें प्रभु पे निर्भर रह के विश्वास और प्रार्थना में हमें बढ़ते रहना है। आमीन। और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन को तूने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए भी तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने मुझे सिखाया प्रभु, हम सबको सिखाया प्रभु यीशु। इस वचन को हम ध्यान में रखें प्रभु यीशु, ताकि तेरे राज में हम बढ़े प्रभु, तेरे खोज में हम रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे ना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु
यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13वां अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।